अगर आपके घर पे बैटरी लगी हुई है, लेड एसिड बैटरी लगी हुई है, तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, वो है कि ग्रेविटी डाउन, कि आपकी बैटरी की जो है वो ग्रेविटी डाउन होगी। मेरे बहुत सारे जो YouTube के व्यूअर हैं वो मुझसे अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि सर हमारी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो गई या हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे कुछ YouTube पे जो अवेलेबल वीडियो हैं उनके भी लिंक भेजे कि सर हमारी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो गई है, इस तरह का एक वीडियो हमें YouTube पे देखा है, तो क्या बताइए कि यह सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे बैटरी लगी हुई है या आप बैटरी का बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में लेड एसिड बैटरी से रिलेटेड सभी समस्याएं क्यों होती हैं और उनका समाधान क्या है और आप खुद से ही कैसे समाधान कर सकते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये जो लेड एसिड बैटरी आपके घर पर लगी हुई है, इसकी ग्रेविटी जो है वो क्यों डाउन होती है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, बैटरी में जब भी आपका बैकअप कम होता है तो एक ये संभावना मानी जाती है कि जो है वो आपकी बैटरी जो है वो की ग्रेविटी डाउन हो गई है। अब इसकी जो पहचान है वो पहचान ये है कि आपकी बैटरी सडन आधा घंटे में ही फुल चार्ज दिखाने लगेगी और आधे घंटे में ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी या 10 मिनट में ही आपकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी आपने 6 महीने पहले ही बैटरी ली है तो आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी जल्दी तो बैटरी ख़राब नहीं हो सकती, तो ये होता है संभावना कि हो सकता है कि इसकी ग्रेविटी डाउन हो गई हो। अब ये ग्रेविटी जो है ये दो तरीके से होती है, एक ग्रेविटी डाउन होती है और एक ग्रेविटी हाई होती है। अब आपने ग्रेविटी डाउन होना तो सुना होगा पर ग्रेविटी हाई होना नहीं सुना होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटी डाउन और ग्रेविटी हाई कैसे होती है और दोनों ही कंडीशन में आप खुद से कैसे उसको ट्रबल शूट कर पाएंगे, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे। तो अभी YouTube पे मैं देख रहा था, हमारे एक यूट्यूबर जो हैं वो भाई हैं, तो वो हमारा एक 2.5 kV का कॉपर मॉडल आता है 24 वोल्ट में 2 बैटरी पे, तो उसका लोड टेस्ट करके दिखा रहे थे। तो करीब 2000 वाट तक का लोड चला गया, 80 एम्पियर DC साइड से जो करंट है वो विड्रॉ हो रहा था। तो वहाँ पे नीचे बहुत सारे जो सज्जन हैं वो ऐसे इस तरह के कमेंट लिख रहे थे कि सर 10 मिनट के अंदर बैटरी जो है वो डाउन हो गई, ये तो बैटरी बेकार है, इन्वर्टर बेकार है और ये बीप दे रहा है इन्वर्टर 2000 वाट के लोड पे। तो आज आप लोगों को वो भी इस वीडियो में मैं आप कवर अप करने वाला हूँ कि आप कमेंट में कुछ भी लिखना वो बहुत आसान काम है, पर चीज़ों को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो इस तरह के कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 2008 में हम लोगों ने जो है वो बैटरी बिजनेस में हम लोग शुरू किया था और बैटरी की प्लेट से लेके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तक वो टोटल जो है वो सफ़र हम लोगों ने तय किया। आज हमारी 2 यूनिट हैं जिसमें हम सिर्फ बैटरी बनाते हैं। तो बैटरी की इतनी डीप नॉलेज है मुझे कि मतलब मैं 4, 5, 10 वीडियो भी बना डालूंगा इसके ऊपर, तो भी शायद मतलब ये जो है मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। तो इस वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि बैटरी में ग्रेविटी डाउन होना क्या होता है। बाकी आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस लेड एसिड बैटरी की हेल्थ किस तरह मेंटेन करनी है, कैसे मैक्सिमम बैकअप लेना है, और सारी चीज़ों के लिए आपको जो है, और क्या क्या वो रीजन है जिनकी वजह से बैटरी जो है फेल हो जाती है, तो वो सब के लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे सकता हूं अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी में ग्रेविटी डाउन होती क्यों है। तो फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी में 2 चीज़ें हैं, एक तो है प्लेट, जो बैटरी की प्लेट लगी होती हैं। बैटरी की जो प्लेट है उनको सेपरेटर उनके बीच में लगाया जाता है ताकि बैटरी की जो है नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट जो है आपस में न टकराए, और H2SO4 जो है का जो एसिड है जिसको आप तेजाब बोलते हैं, वो तेजाब जो है बैटरी के अंदर डाला जाता है। अब ये जो तेजाब है ये प्योर फॉर्म में आता है, जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास में प्योर फॉर्म में आता है। तो होता क्या है कि इस तेजाब में जो है वो पानी मिलाया जाता है, डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है, और डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद में इसको 2-3 दिन के लिए ठंडा कर दिया जाता है। जैसे ही तेजाब के अंदर पानी मिलाते हैं तो इतनी तेज़ इसके अंदर हीट जनरेट होती है और गैसेस जनरेट होती हैं कि आप उस रूम में मतलब आप 5 मिनट नहीं रुक पाएंगे उसके रूम के अंदर। इतना हाई टेम्परेचर पानी के साथ में जैसे ही एसिड मिक्स होता है वो आ जाता है। तो करीब 2 दिन का टाइम लगता है, वो एसिड जो है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में उसकी ग्रेविटी देखी जाती है कि 1200 जो है वो ग्रेविटी है। तो बैटरी में पहली बार जब बैटरी आपकी बन गई, तो बैटरी बनने के बाद में अब बैटरी में भी 2 चीज़ें हैं, एक ग्रीन प्लेट से बैटरी बनती है और एक चार्ज प्लेट से बैटरी बनती है।
तो डिटेल तो मैं अगली वीडियोस में ही बताऊंगा आपको, शॉर्ट शॉर्ट में बताता चलता हूँ कि ग्रीन प्लेट से जो बैटरी बनती है उसका मतलब ये है कि बैटरी की जो प्लेट है वो बन गई है, प्लेट को चार्ज नहीं किया गया है। और जो चार्ज प्लेट से बनती है मतलब कि प्लेट को पहले चार्ज कर लिया गया है, बाद में उसमें बैटरी असेंबल की गई है। तो अब अगर ग्रीन प्लेट की बैटरी आपकी है तो उस कंडीशन में तो आपको जो ग्रेविटी है आपकी वो करीब 1200 ग्रेविटी का आपको एसिड जो है वो आपको डालना पड़ेगा बैटरी के अंदर। और अगर आपकी चार्ज है, आपकी चार्ज प्लेट की बैटरी बनी हुई है तो उसमें आप 1180 का जो है वो एसिड जो है वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जब बैटरी के अंदर हमने एसिड डाल दिया तो बैटरी को छोड़ देता है एसिड डालने के बाद में। तो जो 1200 ग्रेविटी का जो एसिड है वो जब एक हम 8-10 घंटे 12 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं बैटरी में तो 1100 ग्रेविटी का रह जाता है। मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उसकी प्लेट है बैटरी की वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो जो एसिड है जो 1200 ग्रेविटी का एसिड डाला हमने वो अब 1100 रह जाता है, 1100 ग्रेविटी का रह जाता है। जब वो 1100 ग्रेविटी का एसिड रह जाता है देन बैटरी को चार्ज किया जाता है और वो बैटरी को 1220 तक हम लोग चार्ज करते हैं। ये प्रोसेस है बैटरी बनाने का, बैटरी को चार्ज करने का। तो अब जो पूरा खेल है वो है 1100 से लेके 1200 का। मतलब अब स्टैंडर्ड जो आपकी कंडीशन है बैटरी की उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाए तो आपका जो बैटरी की ग्रेविटी है वो हो 1220, और जब आपकी बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो जाए तो बैटरी की जो ग्रेविटी रह जाए वो रह जाए 1100 से 1220 के बीच में आपको कोई भी बैटरी मैक्सिमम जो है वो अपना बैकअप देती है। अब आपको मैं एक टेक्निकल पॉइंट बताऊं कि जो आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है वो नहीं जानता कि आपकी जो बैटरी है उसके में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है, उसको नहीं पता है कि आपकी बैटरी में कोई ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसको सिर्फ ये पता है कि बैटरी जो है वो एक वोल्ट का आइटम है और वो वोल्ट पे पूरी तरीके से अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है उसकी वो वोल्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड होती है। मतलब वो बैटरी को मानता है कि ये बैटरी जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी मेरे पीछे लगी हुई है, इस बैटरी को जब मुझे डाउन करना है तो 10.5 वोल्ट तक डाउन करना है और चार्ज करना है तो 14.5 वोल्ट तक मुझे इस बैटरी को चार्ज करना है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरी बैटरी की ग्रेविटी 1100 है कि 1200 है कि 1500 है, और बैटरी की जो ग्रेविटी है उसका वोल्ट से कोई लेना देना नहीं है कि बैटरी की 12 वोल्ट अगर आपकी बैटरी के अंदर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 1200 ही ग्रेविटी हो सकता है वो 1100 ग्रेविटी हो या उसके अंदर 1250 भी ग्रेविटी हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 तरीके की जो बैटरी है उसके अंदर फॉल्ट होते हैं, बैटरी की ग्रेविटी डाउन होने का और बैटरी की ग्रेविटी हाई होने का। दोनों ही कंडीशन में आपको बैकअप बैटरी से नहीं मिलेगा। अभी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो डाउन क्यों होती है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो बैटरी की जो ग्रेविटी है वो इस तरह से डाउन होती है कि माना आपने अपने घर पे कोई लोड चलाया हुआ है, आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डाउन हो गई, ख़त्म हो गई, अब आपने अपना इन्वर्टर ऑफ कर दिया। अब बैटरी को क्या है कि बैटरी अपना जो डिस्चार्ज है वो 70% ही डिस्चार्ज करती है, 30% से लेकर 20% तक स्टोर कर लेती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, क्योंकि उसको नेक्स्ट में चार्ज होना है। अब जिस टाइम आपकी बैटरी डाउन हुई उस टाइम अपनी बैटरी का अगर वोल्ट नापेंगे तो आपको 10.5 वोल्ट आपकी बैटरी से मिलेगा। पर अगर आप उसको आधे घंटे छोड़ देते हैं बैटरी को या 10 मिनट छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट बैटरी के अंदर फिर से बन गए हैं। अब इन्वर्टर चूंकि काम करता है वोल्ट पे, इन्वर्टर ने मेजर किया कि बैटरी के अंदर वोल्ट आ गए 12.5, इन्वर्टर आपने दबाया, बटन ऑन किया उसका, फिर से आपका लोड चल गया। लोड तो चल गया पर जो बैटरी के पास में अपना रिजर्व था जिससे उसको अगेन चार्ज होना था, अब वो अगेन चार्ज बैटरी नहीं हो पाएगी। बैटरी में 10.5 वोल्ट पहुंचे तो ग्रेविटी लगभग 1100 के आसपास में आपकी बैटरी की रह जानी चाहिए थी। अब बैटरी में दोबारा से वोल्ट बने, आपने फिर से उसको लोड को यूज किया, उसके बाद में आप क्या हुआ कि अब बैटरी आपकी 1100 से नीचे पहुँच गई। और अगर आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू किया, कई दिन किया, या आपने कंटिन्यूस प्रोसेस को करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर को नहीं पता है कि मेरी बैटरी के अंदर कोई ग्रेविटी नाम की चीज़ है, तो वो बैटरी को चार्ज करता है वोल्ट पे। अब इन्वर्टर ने बैटरी को चार्जिंग करना शुरू किया, अब बैटरी के अंदर जो है वो 14.5 वोल्ट आधे घंटे के अंदर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं कि बैटरी जो है अपनी जो रिजर्व फॉर्म है वो रिजर्व फॉर्म में रह जाती है, रिजर्व फॉर्म से ऊपर ही नहीं जा पाती है। अब रिजर्व फॉर्म है उसकी मात्र 20% की, तो 20% वो बैटरी चार्ज हुई, इतने ही बैटरी में जो है 14.5 वोल्ट बन गए और इन्वर्टर ने उसको कट ऑफ कर दिया। इसलिए अब आपका बैकअप जो है वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का बैकअप रह जाता है। अब जो है इसके अंदर जो सीन है वो ये है कि अब इसको बैटरी को आपको चार्जर के पास लेके जाना पड़ेगा और बाहर एक्सटर्नल चार्जर से इस बैटरी को चार्ज कराना पड़ेगा, तब आपकी ग्रेविटी मेंटेन होगी। तो चार्जर क्या कुछ अलग करता है, तो मैं आपको बताऊं चार्जर कुछ नहीं करता है, सिर्फ चार्जर के अंदर कट ऑफ नहीं होता है। चार्जर के अंदर कोई
जैसे इन्वर्टर के अंदर हमारा कट ऑफ होता है कि 14.5 वोल्ट आने पे हमारी बैटरी कट ऑफ हो जाए। चार्जर को नहीं पता है कि 14.5 वोल्ट या 15 वोल्ट, चार्जर के अंदर कोई दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, उसको बस चार्ज करना है। तो बैटरी के अंदर जैसे ही 14.5 वोल्ट बने, चार्जर को नहीं पता है वो कंटिन्यू चार्ज कर रहा है। अगर वो कंटिन्यू चार्ज कर रहा है तो दैट मीन कि आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो शुरू हो जाएगी। मैंने 1-2 वीडियोज़ में ये देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाए तो आप बैटरी से आप जो एक्स्ट्रा पानी है बैटरी के अंदर, जो एसिड है उसको निकाल लीजिए, उसके अंदर दोबारा से 1200 ग्रेविटी का पानी डाल दीजिए। कंप्लीट गलत तरीका है, कंप्लीट गलत तरीका। कभी भी बैटरी के अंदर आप जो है एक बार फर्स्ट टाइम जो बैटरी के अंदर आपने एसिड डाल दिया, उसके बाद में कभी भी बैटरी के जीवन काल में आपको कभी भी उसके अंदर एसिड नहीं फिल करना है। हमेशा उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। आपकी कभी अगर कोई आदमी आपके एसिड डाल के उसमें 1200 ग्रेविटी का एसिड डाल के अगर आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है तो बैटरी 3 महीने के अंदर उसकी प्लेट हार्ड हो जाएंगी और आपका बैकअप 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। चाहे तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। मैं अपने जीवन का 14 साल का आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। तो वो जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। आप याद रखें कि बैटरी में सिर्फ पहली बार एसिड डाला जाता है, उसके बाद में बैटरी के पूरे जीवन काल में सिर्फ आपको डिस्टिल वाटर उसके अंदर डालना है। इसी तरह की बहुत सारी और भी कमियां हैं। अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मुझे बताने को बहुत कुछ है मेरे पास में, पर अब चूँकि बहुत बड़ा वीडियो लोग नहीं देखते हैं, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, पर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं पूरी देता हूँ। तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो अगली वीडियोज़ में मैं दे दूँगा, आप मुझे करेंगे तो मैं बताऊँगा कि हाई ग्रेविटी पे किस तरह मेंटेन करेंगे उसको। अभी लो ग्रेविटी की बात करते हैं। अगर आपको कभी भी ये मेजर हो जाए, अपने ग्रेविटी नापी अपनी बैटरी की, ग्रेविटी 1100 से नीचे है और आपको अब ये है कि आप मुझे ग्रेविटी को किस तरह मेंटेन करना है, तो उसके जो हैं वो 2 तरीके हैं। उसके पहला तरीका ये है कि आपके इन्वर्टर में आप देखिएगा कि क्या आपके इन्वर्टर में इक्वलाइज मोड है। अगर आपके इन्वर्टर में इक्वलाइज मोड है तो आप अपने इन्वर्टर को इक्वलाइज मोड पर डाल दीजिएगा। आप देखेंगे 2 दिन के अंदर इक्वलाइज मोड में आपकी बैटरी की ग्रेविटी जो है वो करीब 1200 पहुंच जाएगी और 1200 ग्रेविटी पे आपको मैक्सिमम बैकअप मिलने लगेगा। अब ये इक्वलाइज मोड जो है इसको आप कंटिन्यू ऑन करके मत रखिएगा, वरना आपकी बैटरी ओवरचार्ज में चली जाएगी। इसको सिर्फ आपको तब तक ऑन रखना है तब तक आपकी बैटरी 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपकी जैसे ही 1200 ग्रेविटी पे बैटरी आ जाती है, देन आपको इक्वलाइज मोड को ऑफ कर देना है। ये इक्वलाइज मोड कुछ नहीं है, ये सिर्फ कट ऑफ खत्म कर देता है इन्वर्टर का, कि अब उसको इन्वर्टर को 14.5 वोल्ट का कोई उसके अंदर सीन नहीं है कि 14.5 वोल्ट तक ही चार्ज करना है और वो कंटिन्यू चार्ज करता रहता है। अगर वो कंटिन्यू चार्ज करेगा तो बैटरी की ग्रेविटी जो है वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। अब सीन नंबर 2 कि जिन इन्वर्टर के अंदर इक्वलाइज मोड नहीं है वहाँ पे क्या करें, तो वहाँ पे ये करना है कि अगर आपके पास में सोलर पैनल अवेलेबल है तो एक बैटरी के लिए आपको 12 वोल्ट का सोलर पैनल उसके ऊपर डायरेक्ट लगा देना है। 12 वोल्ट का पैनल, मतलब 12 वोल्ट का पैनल जो आप जनरल बोलचाल में बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 वोल्ट होता है, वो एक्चुअली 22 वोल्ट का पैनल होता है, 22 वोल्ट तक वो देता है। इसी तरह जो 24 वोल्ट का पैनल जो आप जनरल बोलचाल में बोलते हैं उसका मतलब 24 वोल्ट नहीं होता है, करीब 45 जो है उसका वोल्ट पैनल के अंदर होता है। तो एक बैटरी के लिए आपको 12 वोल्ट का पैनल मतलब 22.5 VOC का जो पैनल है उसको आपको डायरेक्ट लगा देना है। 200-400 वाट का जो भी पैनल आपके पास है उसमें आप सीधा अपने प्लस को बैटरी के प्लस से, माइनस को सीधे माइनस से आप लगा दीजिएगा। 2 दिन छोड़ दीजिएगा, बैटरी को यूज मत कीजिएगा। तीसरे दिन आप देखेंगे आपकी बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन हो गई। बैटरी 2 है आपके पास तो 24 वोल्ट के पैनल आपको लगाने हैं। बैटरी 4 है तो 24-24 वोल्ट के 2 पैनल सीरीज करके आपको जो है अपनी बैटरी पे लगा देना है। आप 2 दिन के अंदर देखेंगे कि आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो ऑटो मेंटेन हो गई। आपको बैटरी को कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी इन्वर्टर मैकेनिक के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग इस तरह बोलते हैं कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो गई है, हमने उसका तेजाब चेंज किया है, तेजाब के आप 200 हमें 400 रुपये आप लगेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ वो बिल्कुल गलत तरीका है। पहली बात तो अगर किसी ने तेजाब चेंज किया है तो गलत काम किया है, आप बिल्कुल उसके पैसे ना दें। और दूसरी बात आप उसको स्ट्रिक्टली मना कर दें कि इस बैटरी के अंदर कोई तेजाब चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जस्ट 200-400 रुपये 500 रुपये के चक्कर में बैटरी का तेजाब ही चेंज कर देंगे। उससे बैटरी की जो आपकी हेल्थ है, जो लाइफ है, वो खत्म हो जाती है। आपका एक सवाल ये होगा कि आपके इन्वर्टर में इक्वलाइज मोड भी नहीं है, आपके पास सोलर पैनल भी नहीं है, देन तब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी मेंटेन हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दुकानदार के पास जाके कोई इन्वर्टर ला सकते हैं किराए पे, उससे बोल देंगे भाई 1-2 दिन के लिए कोई इन्वर्टर मुझे किराए पे दे दो, उस जिसके अंदर कट ऑफ ना हो, हाई कट ना हो जिसके अंदर। तो वो इन्वर्टर अगर आप अपने बैटरी पे लगा देंगे तो आपकी ग्रेविटी जो है वो 2 दिन के अंदर मेंटेन हो जाएगी।
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एसिड फिल करने का तरीका बिल्कुल ख़राब तरीका है, उस तरीके को आप कभी ना यूज करें। और जिन लोगों ने इस तरह कभी एसिड फिल करके अपना देखा हो, 6 महीने बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि उनकी बैटरी की जो है जो बैकअप है वो कितना रह गया। अब चूँकि वीडियो फिर भी बहुत बड़ा हो गया है, तो एक लास्ट मैं आपको एक सवाल का आंसर और देता हूँ, जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखे कि ये बैटरी मात्र 10 मिनट में या 15 मिनट के अंदर डाउन हो गई। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताऊँ कि ये जो बैटरी हैं, अगर ट्यूबलर बैटरी आप यूज़ करते हैं, 2 तरीके हैं उसके, एक C10 एक C20, 2 तरह की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। C10 बैटरी का मतलब है कि 10 घंटे के अंदर अगर आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। ऐसे ही C20 मतलब 20 घंटे के अंदर आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको बैटरी से मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। अगर उससे पहले आप विदिन 30 मिनट्स में 20 मिनट में अपनी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आप बैटरी से आपको कितना बैकअप मिलेगा भूल जाइएगा। उस कंडीशन में आपको बैटरी 10%, 15%, 20% आपको बैकअप दे रही है तो बहुत बड़ी बात है। ये बैटरी इस तरह की है ही नहीं कि आपको एक हाई बैकअप कंटिन्यू आपको सप्लाई कर दें। अगर आप बहुत हाई लोड लेड एसिड बैटरी से आप लिफ्ट करते हैं तो आप अपनी बैटरी का बैकअप और बैटरी की लाइफ दोनों के साथ में जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों ही आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। अगर आपको हाई बैकअप लेना ही है बैटरी से तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिथियम बैटरी पे जाइए, लिथियम फॉस्फेट पे जाइए, उसके अंदर भी प्रिज्मेटिक पे जाइए। तो वहाँ पे आप हाई लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं, बहुत हाई आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और ट्यूबलर बैटरी के साथ में चाहे वो C10 है चाहे C20 है, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो 10 मिनट का आपको बैकअप मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब वो ठीक है। आप ये कीजिएगा कि 10 मिनट का बैकअप आपको मिल गया, इसका मतलब आपकी बैटरी अच्छी है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।